الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो टॉपिक्स पर बात करना चाहूंगी रिलेटेड टू दिस मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार। द फर्स्ट वन इज द सीक्वेंस और द स्ट्रक्चर ऑफ दीज अस्कार। तो वेयर डिड दीज अस्कार कम फ्रॉम? याद रखने की बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये पूरे दुआएं गैदर कर को एक बार में बिठा को सब सहाबा को नहीं सिखाए। और हमें क्या भी एक लंबी सी हदीस नहीं मिलती जिसमें हम ना पूरे दुआया सीक्वेंस में इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सिखाए। तो दिस ऑर्डर और दिस सीक्वेंस जो भी हमें करनी है या फिर कोई भी सीक्वेंस वाज नॉट फ्रॉम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उलमाए दीन जो ही द स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम क्या करे, दे कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड ऑल दीज अस्कार। पूरे जो सुन्नास हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहादीस को कलेक्ट करके उन्हों क्या करे एक जगह पूरे ये दुआया इकट्ठा करे। जैसे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, कभी किसी सहाबी को सिखाते थे कि जब तुम सुबह करो तो ये दुआ पढ़ लो, या फिर किसी और सहाबी को सिखाया कि जब तुम शाम करो तो ये दुआ पढ़ लो। या फिर उनके जो पढ़ते थे वो देख को कोई सहाबी ने हदीस लिखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते तो ये पढ़ते, शाम में करते तो ये पढ़ते। या फिर जनरल टर्म्स पर कोई दुआ के बारे में कहा कि जब तुम ये सुबह में पढ़ोगे तो तुमको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये अजर मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। सो ऑल दुआज रिलेटेड टू दीज टाइम्स, सुबह और शाम में जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सिखाए दुआएं, ये जो उलमाए दीन ही उन्होंने क्या करे, दे कंपाइल्ड इन वन प्लेस और उन्होंने क्या बुलाए उसको अस्कारे सबह वल मसा, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग अस्कार। और ये जो स्कॉलर्स थे, many great scholars have written books on these askar. The biggest chapter in the books of askar was the chapter of morning and evening askar. Those scholars gave great importance to these askar, और दे वे पुट ऑल टुगेदर। ऑल दी स्कॉलर्स क्या करे, ऑल ये जो भी टाइमिंग्स पर के दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन करे थे उन सबको इकट्ठा एक जगह इकट्ठा करे। बट देयर वाज नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ दिस अस्कार। वी डोंट गेट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ दिस अस्कार फ्रॉम द सुन्ना। ओके, सो यू मे से इन विच एवर ऑर्डर यू मे लाइक। सीक्वेंस जो है आप कोई भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो उलमा क्या करे, इन अस्कार को कैसा अरेंज करे। सम स्कॉलर्स अरेंज दिस अस्कार बेस्ड ऑन, सम अरेंज्ड बेस्ड ऑन द वर्च्यू, यानी कि जिसका ज्यादा अजर है, द जिक्र दैट कैरीज मोर अजर मोर वर्च्यू, उसके बाद उससे कम उससे कम उससे कम, वैसा अरेंज करे कुछ स्कॉलर्स। सम स्कॉलर्स क्या करे, उसका अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द ऑथेंटिसिटी करे। जैसे कि सही है मतलब बुखारी और मुस्लिम जो हदीस है वो टॉप पर रखे, उसके बाद खाली बुखारी जो है वो हदीस, बुखारी की हदीस जो है वो रखे, उसके बाद मुस्लिम की हदीस रखे, वैसा डिपेंडिंग अपॉन द ऑथेंटिसिटी उन्होंने अरेंज करे वन बाय वन वन बाय वन। some उलमा क्या करे, दे लाइक टू कीप द कुरानिक आयत ऑन द टॉप। लाइक जैसे कि हिस्नुल मुस्लिम में हम ना क्या मिलता है, कुरानी आयत फर्स्ट अस्कार की बुक में जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब हम जाती वो हिस्नुल मुस्लिम में सुबह शाम के अस्कार का जो चैप्टर है उसमें जाती हूँ, तो फर्स्ट यू विल फाइंड द कुरानी दुआज। तो सम स्कॉलर्स लाइक टू कीप द कुरानिक दुआज ऑन द टॉप, and some arranged based on the number of times that these need to be recited. अब जैसे कि जो दुआ वन टाइम पढ़ने की है वो टॉप पर रखे, 3 टाइम पढ़ने की उसके बाद रखे, 7 टाइम्स पढ़ने की उसके बाद रखे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स जो है अपनी इससे सोच से अपनी समझ से अलग अलग तरह से इसको सीक्वेंस में, अलग अलग सीक्वेंस में इसको अरेंज करे। लेकिन हमें जो है यहाँ पर क्या फॉलो करें, वी आर अडॉप्टिंग वइया कनस्तईन किताब में जो फरत हाशमी साहिबा अरेंज कर को ही ऑर्डर
वो ऑर्डर को हमें फॉलो कर रही है। कई को कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर को, कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग। अब जैसे कुरान भी मेमोराइज करे तो क्या बोलती हैं बोलो एक्सपर्ट्स, कि एक कुरान से बाहर कोई भी एक पर्टिकुलर कुरान ले लियो, जब भी तुम्हें मेमोराइज करती सी फ्रॉम दैट कुरान एंड देन मेमोराइज। सो दैट जब हमें मेमोराइज करते हैं तो हम ना एक दिमाग में बैठ जाता है कि ये पेज को ये आयत है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में वो आता है, राइट? इट इज सो इजी। तो सिमिलरली अगर हमें को भी चीज मेमोराइज करना था तो एक चीज फॉलो करना। तो हमें अगर सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर हमें दिमाग में रख लिए, तो फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो इससे क्या होता है, हमारे से कोई भी दुआ नहीं छूटेगी। ओके, so this was about the sequence of the dua. Okay, there is one more topic which I want to cover, that is the time of askar. के ये कौन से टाइम पर पढ़ना सो ये अस्कार को, तो ये टाइम कब बिगिन होता है, कब एंड होता है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये डिस्कशन जो है उलमा के अंदर भी, इट वाज अ ह्यूज डिस्कशन एंड उलमा हैव डन अ लॉट ऑफ, लाइक दे आर 5 ओपिनियंस बिटवीन द उलमा के कौन सा बेस्ट टाइम। ओके, एंड अ मोर समराइज्ड ओपिनियन, मोर ऑथेंटिक वन, हमें जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ये करे कि सुबह का टाइम द बेस्ट टाइम, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स हैव concluded is the best time is between fajr and sunrise, morning का। okay, the morning askar timing begins from the time the azan of the fajr takes place। जो फजर की अजान होते ही, first we'll cover the morning one and then we'll go to the evening one। so the best time for the morning askar is between fajr and sunrise। and scholars say कि the morning askar timing begins from the time of the azan। फजर की अजान होते ही टाइम शुरू हो जाता है। You can recite these askar immediately after the फजर अजान, लेकिन बेटर है कि आप फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ें। नमाज के बाद नमाज के अस्कार पढ़ ले को, उसके बाद मॉर्निंग अस्कार पढ़े तो इट इज बेटर। कई कुकर को बोले तो अजान और इकामत के बीच का जो टाइम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इट इज द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ। सो इसमें जो है यू कैन डू योर पर्सनल दुआज, और you can do your personal duas in this time, right? So it is better कि you do it after the namaz of fajr, but it is permissible to do after azan also। ओके, और शाम का टाइम जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो ये कंक्लूड कर को ही, द बेस्ट टाइम फॉर द इवनिंग अस्कार इज बिटवीन असर एंड मगरिब। एंड दिस इज द ओपिनियन ऑफ इब्न तैमिया एंड इब्न अल खय्यम रहमतुल्लाह अलैह। तो हमें ये मालूम करे कि द बेस्ट टाइम टू रिसाइट दीज अस्कार in the morning is between fajr and sunrise, and in the evening it is between asr and maghrib। तो जो सबसे अर्ली टाइम पर पढ़ लिए नी, he will get the more reward and more protection than the one who delays it at the end of time। तो अव्वल वक्त में फजर पढ़ लिए, फजर के नमाज के बाद के अस्कार पढ़ लिए, उसके बाद इमीडिएटली मॉर्निंग अस्कार पढ़ लेना। ओके, एंड वैसा शाम में भी असर की नमाज पढ़े, असर की नमाज के बाद के अस्कार पढ़ते ही इमीडिएटली पढ़ लेना, ज्यादा डिले नहीं करना, अननेसेसरीली डिले नहीं करना, बिकॉज द अर्ली द बेस्ट। और फिर नियर सनराइज पढ़े तो भी इट्स ओके, लेकिन बेस्ट टाइम क्या, एज सून एज द टाइम स्टार्ट तुम्हें पढ़ लेना। So this is the best time, this is the preferred time। अब there are sometimes, there are some genuine reasons जब आपे नहीं पढ़ सकते ये टाइम पर। मिसाल के तौर पर बहुत बीमार ही, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते ही बैठने नहीं हुआ, पढ़ने नहीं हुआ, सो गए, या फिर कोई और रीजन हो गई। और द वर्स्ट थिंग इज भूल गए पढ़ना, बिकॉज शैतान जो है इज ऑलवेज बिहाइंड अस, ही डजंट वांट अस टू recite these askar, because these askar are a huge form of protection for us। तो मिसाल के तौर पर आप भूल गए, कोई कामों में भूल गए, या फिर सो गए, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो देयर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड द एक्सटेंडेड टाइम। अगर आप
दिस प्रिफर्ड टाइम में बेस्ट टाइम जो है उसमें अगर आप पढ़ना भूल गए तो प्लीज डोंट मिस इट. यू कैन रीड दीज अस्कार इन द एक्सटेंडेड टाइम. तो व्हाट इज द एक्सटेंडेड टाइम फॉर द मॉर्निंग अस्कार? मॉर्निंग अस्कार के लिए स्कॉलर्स हैव सेड दैट द एक्सटेंडेड टाइम इज, अब वो क्या लिए थे बेस्ट टाइम? फजर से सनराइज. So the extended time will be from sunrise till Doha time. Doha time क्या है? 15 minutes before the Zohar Azan. राइट, जवाल का टाइम जो होता है उससे 15 या 20 मिनट्स पहले तक दोहा नमाज का टाइम रहता है. तो तब तक भी पढ़ सकती कर को बोलती. ओके, so if you have missed it in the prescribed time, in the best time, then do it in the extended time, but don't miss it. डोंट से कि ओ भूल गई ना वो टाइम पे पढ़ने, छोड़ो जाने दो सुबह पढ़ेंगे. नो, डोंट एवर मिस इट. यू हैव एन एक्सटेंडेड टाइम. जब भी याद आता है तब जल्द से जल्द पढ़ लेना चाहिए. दिस इज कॉल्ड दी खजा उल अतकार. खजा अस्कार के खजा. अब एक ब्यूटीफुल हिकमत ये है कि व्हाई इज दिस टाइम द मोस्ट ऑथेंटिक वन? कौन सा टाइम जो मैं बोली के द प्रिफर्ड टाइम, द बेस्ट टाइम, फजर टू सनराइज एंड असर टू मगरिब. तो द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज दिस द मोस्ट ऑथेंटिक वन? अल्लाहु आलम. बट एक जो है स्कॉलर इसका ब्यूटीफुल हिकमत बयान करती कि फजर और सनराइज, असर और मगरिब, सनसेट के बीच में नमाज इज प्रोहिबिटेड. वी ऑल नो दैट, राइट? नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर सनराइज तक देयर इज नो नमाज. असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर सनसेट तक देयर इज नो नमाज. नमाज इज प्रोहिबिटेड इन दैट टाइम. सो दे से कि जब नमाज प्रोहिबिट हो जाती है तो अस्कार कम्स इन इट्स प्लेस. तो एक बिलीवर के लिए देर इज नो डिस्कनेक्शन फ्रॉम अल्लाह व्हाटसोएवर. जब नमाज नहीं है तो वो वक्त में अस्कार कम्स इन प्लेस. सुभान अल्लाह. दिस वाज अ ब्यूटीफुल हिकमा ऑफ दिस टाइम बीइंग द ऑथेंटिक वन. और इवनिंग टाइम में प्रेफर्ड टाइम क्या? फ्रॉम असर टू मगरिब. अब एक्सटेंडेड टाइम के बारे में सम स्कॉलर से कि सनसेट तक, मतलब मगरिब की नमाज अंधेरा हो जाता है नहीं तब तक है करके बोलते हैं. मगरिब से सनसेट अंधेरा फुल हो गए तक भी पढ़ सकते. लेकिन और अदर स्कॉलर्स बोलती हैं कि द फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट तक भी इसका टाइम है. लेकिन हमें ये बात याद रखना कि वी शुड नॉट मेस अप अराउंड विद इट. ओ अभी टाइम है ना, मिडनाइट तक है कहते ना, पढ़ेंगे आराम से. नो, वी हैव टू टेक इट सीरियसली. ट्राई टू डू एज अर्ली एज पॉसिबल. डू इट इमीडिएटली आफ्टर मगरिब सला. इफ यू हैव मिस्ड इट, नमाज असर और मगरिब के बीच में मिस कर डाले तो नमाज मगरिब की नमाज पढ़ते ही इमीडिएटली पढ़ लेना. ओके, अब क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस इफ आई डिले दीज अस्कार? रिमेंबर के द प्रोटेक्शन ऑफ इज अस्कार है नी, ये जो हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड हमें पहन लेती वो खाली फजर से लेकर असर तक ही छता. अब असर होते ही हमारा वो जो शील्ड है वो हमारी जैकेट जो है, प्रोटेक्टिव जैकेट जो हमें पहन लेती, प्रोटेक्टिव शील्ड और एक कवरिंग जो हमें अपने आप अपने तरफ अपने आसपास बना लेती एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हार्म, दिस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट द टाइम ऑफ असर. एंड फिर शाम में क्या है, मगरिब से लेकर फिर फजर तक ही चलता है. फिर फजर को दैट शील्ड इज गॉन. तो अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर फजर के बाद अस्कार पढ़ना भूल गए, ओके, एंड देन यू रीड इट एट 10 o'clock और 11 o'clock, दिस इज द एक्सटेंडेड टाइम यू कैन रीड, राइट? तो फजर से लेकर 10 o'clock तक यू आर नॉट प्रोटेक्टेड. यू आर एक्सपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ evil eye, envy, मैजिक, जेलेसी, जिन पोजेशन, हर चीज से हमें हार्म हो सकती. वो टाइम पे हमारी जैकेट नहीं है, हमारी प्रोटेक्शन नहीं है. तो अगर हमें लेट कर लिए अस्कार पढ़ना तो हु हैज टू बी ब्लेम्ड? वी आर नॉट, वी शुड नॉट ब्लेम दी अस्कार. ओ अस्कार पढ़ी फिर भी मुझे नजर लग गई, फिर भी ये होगा, फिर भी हार्म होगा, फिर भी एक्सीडेंट होगा, फिर भी परेशानी आ गई, फिर भी चोरी हो गई. नो, हमें डिले करे, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी.
हमें करेक्ट टाइम पे नहीं पड़े, हमें डिले करे, अल्लाह बचाने वाला, लेकिन वो टाइम पे यू आर एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ हार्म। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट ये बात मैं बताना चाह रही थी, तो हमें अगर प्रिफर्ड टाइम पे नहीं पड़े, अर्लीस्ट टाइम पे नहीं पड़े, तो एक्सटेंडेड टाइम में पढ़ लेना। क्या हुआ तो भी डोंट मिस दीज अस्कार। दीज अस्कार आर अ आर्मर। एक जैसे जंग में पहन लेती नहीं आर्मर, फुल इसकी आयन की पूरा बॉडी कवर हुए से, फेस कवर हुए से, हेड हाथ एवरीथिंग कवर हुए से। सो दीज अस्कार आर आर आर्मर। इट्स लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर अस। इट इज लाइक एन एंटीवायरस फॉर अस। तो ये हमें कभी भी क्या होगा तो भी हमें इसको नहीं छोड़ना। वी हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। और एक बात याद रखिए कि जो भी वर्बल अस्कार होती नहीं, जो भी हमें जबान से अस्कार जिक्र अस्कार करती हैं अल्लाह ताला के, वो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला अस्कार दैट इज टाइड टू द प्लेसेस। मिसाल के तौर पर बाथरूम में पढ़ने के अस्कार, मस्जिद आते वक्त पढ़ने के अस्कार, जाते वक्त एंटर होते वक्त, बाहर निकलते वक्त, घर में एंटर होते वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त, मार्केट में पढ़ने के अस्कार, राइट। ऑल दीज अस्कार आर टाइड टू द प्लेसेस। The other category is askar that are tied to a specific time. जैसे कि सुबह को उठ को पढ़ने के अस्कार, नमाज के बाद के अस्कार, सोने के अस्कार। आप चाहे कहाँ भी सो, कोई से भी दुनिया के कोने में सो को उठे तो दैट यू हैव टू रीड द वेकिंग अप अस्कार। तो दीज वेकिंग अप अस्कार आर टाइड टू अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू वेक अप, राइट। कोई से भी जगह रहो। So these two categories are some askar are tied to places, some askar are tied to specific time. So ये जो morning evening askar ही, these come under the category number 2, that is these askar are tied to specific time. So these have to be read in the specific times, and we must try our level best to do in the best time and in the best preferred time. I hope this was of benefit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.